अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम हमज़ा लियाकत है और आज हम अपने वीसीपी डीसीवी का 10th लेक्चर करने जा रहे हैं। और ये हमारे जो क्लस्टर का है उसका लेक्चर होगा और इसमें हम एच ए जो क्लस्टर है हमारा उसको देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा डीआरएस था, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है। फिर हमने जो क्लस्टर है वो क्रिएट किया था, ठीक है। और कॉन्फ़िगरिंग डीआरएस जो क्लस्टर है वो था, और कुछ रिकमेंडेशंस थी जो मैंने आपको बताई थी कि डीआरएस के अंदर क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए इसको फुली इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इसी क्लस्टर का एक दूसरा फीचर है हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है, उसको पढ़ रहे होंगे। उसमें सबसे पहले हम हाई अवेलेबिलिटी को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हम इसका फेल ओवर पढ़ेंगे कि अगर आपका एक होस्ट फेल हो जाता है तो उस केस में हाई अवेलेबिलिटी कैसे काम करती है, ठीक है। सबसे पहले हाई अवेलेबिलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है। अच्छा, VMware हाई अवेलेबिलिटी सपोर्ट करता है जो आपकी वर्चुअल मशीन्स होती हैं। जब आप उनको एक क्लस्टर में ऐड करते हैं, किसी भी क्लस्टर में आप उसको ऐड करते हैं अपनी वर्चुअल मशीन को, तो वो उनको पूल करता है, डिसाइड करता है कि ये मशीन, ओके, ये मशीन मेरे पास होस्ट हो गई है, तो सबसे पहले मैंने इस मशीन को मॉनिटर करना है। जब वो उस मशीन को मॉनिटर करेगा और जो आपका होस्ट है, जो आपका होस्ट जिस मशीन पे वो होस्टेड है मशीन, उस होस्ट को मॉनिटर करेगा और उसकी हार्ट बीट चेक करता रहेगा। इन केस ऑफ होस्ट फेलियर, ठीक है, अगर होस्ट फेल होता है तो जो एच ए है वो स्टेप लेगा और जो आपकी वीएम्स है उनको दूसरे सर्वर पर वाया वी मोशन मूव कर देगा, ठीक है। वो आपको वी मोशन के जरिए दूसरे सर्वर पर आपकी मशीन्स को मूव कर देगा। पहला स्टेप तो ये लेगा। दूसरा, जब आप एक मशीन बना रहे होंगे वीएमए एच ए क्लस्टर के अंदर, तो वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि कैपेसिटी जिस होस्ट पे आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये होस्ट है, आपने इसके ऊपर मशीन बनाई, तो वो दूसरे होस्ट पे भी ये चीज़ चेक करेगा कि क्या, अगर ये मेरा होस्ट डाउन होता है और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन में है कि ये जो वीएम है इसको इस पे मूव करना है, तो वो चेक करेगा कि क्या मेरे पास दूसरे होस्ट पे इतनी स्पेस अवेलेबल है कि अगर मेरा होस्ट फेलियर होता है तो मैं उसको कर सकूं, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जो VMware HA को फॉल्ट टॉलरेंस से थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जो नेक्स्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी पिक्चर है उसके अंदर मैं आपको फॉल्ट टॉलरेंस और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, VMware HA फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है कि अगर आपका एक होस्ट फेल होता है तो ये मशीन भी उसके साथ फेल हो जाएगी। ये क्या करेगा, ये उस मशीन को आपके शेयर डाटा स्टोर से दोबारा माउंट करेगा, जो दोबारा पावर ऑन होगी, ठीक है, शुरू से वो पावर ऑन होगी, बजाय इसके कि वो रनिंग मशीन एक सर्वर पे दूसरे सर्वर पे मूव होगी, नहीं, वो मशीन हमेशा पावर ऑन होगी। तो थोड़ा सा डाउन टाइम आपको एचए के अंदर हमेशा आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूं, अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक डायग्राम है और ये आपके पास शेयर्ड स्टोरेज है जो हमारे केस में एनएफएस है, और एक आपके पास ये सर्वर है, एक ये सर्वर है, एक आपके पास ये सर्वर है, वीएम्स इसके ऊपर ऑन थी। अब ये मेरा होस्ट फेल हो गया, मेरा होस्ट शट डाउन हो गया, किसी भी केस में मेरा होस्ट जो बंद हो गया है, तो वो क्या करेगा, इन सारी मशीन्स को जो कि इस शेयर डाटा स्टोर में है, इस सर्वर पे माउंट करके रीबूट कर मतलब रीबूट करेगा। वो कभी भी रनिंग मशीन मूव कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको इससे पिंग नहीं आ रहा, वो अपना वी मोशन इनेबल नहीं कर सकता, तो वो इसको यहाँ से मूव करेगा। एफटी कभी भी नहीं करेगा। एफटी में क्या होता है कि जो मशीन होती है ये वाली, उसका रियल टाइम पे रेप्लिकेशन यहां हो रही होती दूसरे सर्वर पे, कि अगर एक सर्वर आपका डाउन है तो वो जो मशीन है वो विद इन अ सेकंड माउंट हो जाती है, विद इन अ सेकंड वो ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ये एफटी और एचए में ये फर्क है। अभी हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ, जहां हमने कल डीआरएस कॉन्फ़िगर किया था। उसमें आज हम सबसे पहले अपना एचए कॉन्फ़िगर करेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग देखेंगे कि एचए के अंदर आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ और लैब में देखते हैं कि आज हम एचए में क्या करेंगे। ओके गाइस, वेलकम टू लैब। अच्छा, अब हम अपनी लैब में आ चुके हैं। तो जैसा कि कल हमने, अगर मैं इसकी एडिट सेटिंग में जाऊं, तो कल हमने इसका डीआरएस फीचर ऑन किया था, जिसकी वजह से मेरे पास ये ऑप्शंस
यहाँ अवेलेबल हो गई थी, ठीक है, DRS की। अब अगर मैं इसका HA ऑन करता हूं तो आप देखें कि मेरे पास HA की ऑप्शंस इनेबल हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं अपने HA में जाता हूं और सबसे पहला ये ऑप्शन है, ये है इनेबल होस्ट मॉनिटरिंग। मतलब कि जो हमेशा जो आपका VMware है, जो दूसरा होस्ट है, वो फर्स्ट होस्ट की या फर्स्ट होस्ट दूसरे होस्ट की मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। मॉनिटरिंग करेगा कि आया मुझे इससे रिस्पॉन्स आ भी रहा है कि नहीं। वो इसकी हार्ट बीट चेक करेगा, एक किस्म का जो पिंग होता है, जो नॉर्मल सिस्टम में हम पिंग करते हैं, एक्चुअली पिंग तो नहीं करता लेकिन लाइक सॉर्ट ऑफ ये पिंग की तरह का ही है। वो इसकी हार्ट बीट चेक करता है, एक्सचेंज करते हैं ये आपस में हार्ट बीट कि आई एम ऑन, आई एम अवेलेबल नेटवर्क, आई एम अवेलेबल नेटवर्क। तो सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आपने इस फीचर को अपना इस फीचर को इनेबल किया हुआ है। अच्छा, एडमिशन कंट्रोल क्या होता है? एडमिशन कंट्रोल ये करता है कि जब भी आप एक मशीन, फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन बनाई है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जब आपका एक होस्ट फेल हो गया तो उस मशीन को दूसरे होस्ट पे मूव कर देगा। तो जब वो मूव करेगा उसके बाद वो उस मशीन को पावर ऑन कर देगा। अब पावर ऑन करना सबसे बड़ा मसला है आपके लिए। कैसे मसला है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक होस्ट है जिसकी 4 GB रैम थी, ये आपका एक होस्ट है जिसकी 4 GB रैम थी, इसके ऊपर भी 4 मशीनें होस्टेड थी, ठीक है, जो मिला के 3 GB रैम यूज कर रही थी और 1 GB इसकी फ्री पड़ी हुई थी। इसी तरह ये जो भी यूज कर रहा था इसके ऊपर भी 3-4 मशीन्स थी। ये होस्ट हो गया फेल। मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि पावर ऑन द वर्चुअल मशीन जब आपने इसको मूव करना। उसने क्या किया, उसने ये शेयर डाटा स्टोर था, इस शेयर डाटा स्टोर से उसने VM को उठाया और 1, 2, 3, 4 मशीन जो इसके ऊपर थी वो यहाँ मूव कर दी। मूव करने के बाद जब वो इसको पावर ऑन करेगा तो क्या होगा, ये आपका जो सर्वर है वो भी हैंग हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। आपने कभी भी इसको अलाउ नहीं करना कि ये पावर ऑन करे। अगर आप पावर ऑन अलाउ करते हैं तो फिर आपको खास ख्याल रखना होगा कि आप सबसे कोशिश करें कि मिनिमम VMs को आप HA में कॉन्फ़िगर करें, कि मिनिमम VMs आप मूव करवा रहे हो, 1 और 2, जिसका आपको पता हो कि ये दो अगर वहां जाके पावर ऑन भी होती हैं तो मेरे लिए मसला नहीं है। बाकी मशीन्स अगर जाके पावर ऑन, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 नहीं 4 मशीनें होती तो ये पावर ऑन होती तो ये भी हैंग हो जाता। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। आपने ये आपको ये करा, आपने इसको डिसेबल करना है, ठीक है, कि मशीन्स मेरी पावर, अगर आप इसको अलाउ करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको अलाउ करते हैं तो अब आपको इसको ख्याल रखना होगा कि आप जो आगे जाके वर्चुअल मशीन्स इसमें ऐड करेंगे कि कौन कौन सी वर्चुअल मशीन मेरी मूव हो जाएं HA के मूव में, तो आपको उसका खास ख्याल रखना होगा, ठीक है। अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो एडमिशन कंट्रोल में वो आपको क्या ऑप्शन देगा, ये जो आपको ऑप्शन दे रहा है, ये सबसे पहले होस्ट फेलियर कह रहा है कि एक होस्ट का जो फेलियर है वो तुमने टॉलरेंस करना, मेरे पास 5-6 सर्वर होते तो मैं यहाँ 2 सर्वर कर देता, कि 2 सर्वर भी अगर मेरे फेल हो जाए तो ठीक है, आपने जो आपको कॉन्फ़िगरेशन है आपने उस पर अमल करना है। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ क्लस्टर रिसोर्सेज रिजर्व्ड एट फेल ओवर स्पेयर कैपेसिटी, कि अगर मेरा कोई फेल ओवर होता है तो मेरे दूसरे सर्वर पर हमेशा 25% रिजर्व रखना है। मतलब ये आपका सर्वर है पहला और ये दूसरा है, आपने कहा कि इसकी 4 GB में से 25% हमेशा रिजर्व रखो, इसके CPU में से 25% हमेशा रिजर्व रखो, और सेम आपने इसको बोला, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपका पास टोटल की 50% जो है वो रिजर्व हो गई है, ठीक है। टोटल की 50% रिजर्व होना ये एक छोटी बात नहीं है। 8 GB रैम है तो उसमें से 4 GB रिजर्व हो चुकी है, 4 GB अनयूजेबल है, जो आपके HA के लिए है कि अगर होस्ट फेलियर होता है जो वंस इन अ ब्लूम है, ये रोजाना फेल नहीं होगा, ये महीने बाद कभी हो, कभी महीने बाद हो सकता है, साल बाद हो सकता है, या हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपने इस चीज को ख्याल में रख के अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है HA की, कि आपको किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन अपने डाटा सेंटर में चाहिए, ठीक है। सो अभी मैं इसको डिसेबल रखूंगा और मैं इसको होस्ट टॉलरेंस इसकी 1 कर दूंगा, ठीक है, कि 1 सर्वर फेल हो जाए। ये यहाँ आप रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफाई द होस्ट फेलियर, यहाँ आप इसको बता भी सकते हैं कि ये दोनों होस्ट का कोई मसला नहीं, इसमें से अगर सिर्फ 137 फेल होता है मेरा तो आपने मशीनों को मूव करना है, लेकिन अगर मेरा 138 फेल होता है
तो आपने किसी भी मशीन को मूव नहीं करना, उन मशीन को शट डाउन ही रहने दें, ना आपने 137 पे माउंट करना है, क्योंकि ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर है, इस पे और मशीनें चल रही हैं, कभी भी आपने इस पे माउंट नहीं करनी 138 की मशीन। लेकिन अगर 137 मेरा डाउन हो जाता है तो आप मेरी 137 की मशीन को 138 पे मूव कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको जीरो रख रहा हूं, मैं इसको ये चीज नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं दोनों में से कोई भी फेल हो तो आपने स्टेप लेना है। अच्छा, वर्चुअल मशीन में अगर आप आएंगे तो यहां आपके पास जितनी भी वर्चुअल मशीन है वो आपके पास यहां लिस्ट में नजर आना शुरू हो जाएंगी, 2 3 4 5, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो यहां आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, होस्ट आइसोलेशन रिस्पॉन्स, तो यहां अब आप कह सकते हैं कि जब आप होस्ट आइसोलेशन करेंगे, अलग करेंगे, जब आपकी मशीन यहां से मूव होगी तो आपने क्या करना है। मैं कहता हूं जी जब मेरी मशीन, तो आपने मशीन को पावर ऑफ रहने देना है। ठीक है, मशीन को पावर ऑफ करना है, उस सर्वर पे माउंट करके इस मशीन को पावर ऑफ रहने देना है, या माउंट करके आपने लीव पावर्ड ऑन कर देना है। ठीक है, या जो मैंने क्लस्टर में सेटिंग की है ये वाली, इस सेटिंग को आपने देखना है। सो इस तरह आप इंडिविजुअल वीएम्स की भी सेटिंग कर सकते हैं और तमाम वीएम्स की एक जगह भी सेटिंग कर सकते हैं। सो बेहतर ये है कि आप डिसअलाउ करें वीएम्स को पावर ऑन होने से, और जिन जिन को आपने पावर ऑन करना है उन मशीन्स को यहां आप बताते जाएं, 2 3 मशीन को, कि इन मशीन्स को सिर्फ पावर ऑन करना है। अच्छा, और फिर ये प्रायोरिटी है कि इस मशीन को पावर ऑन करने की प्रायोरिटी क्या है, मैं कहूंगा हाई है। ठीक है, हाई प्रायोरिटी है इस मशीन को पावर ऑन करने की। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऊपर वाली मशीन्स की ये चीज यूज हो तो आप इसको यूज क्लस्टर सेटिंग करेंगे, तो ये जो आपने ऊपर सेटिंग्स की हैं वो यूज हो जाएंगी। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये सेटिंग उससे ओवरराइड हो जाएंगी इन सेटिंग से। ठीक है, तो इस तरह आप जितनी मशीन्स हैं आप उनकी यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप वीएम मॉनिटरिंग पे आएंगे तो आप बता सकते हैं कि यहाँ मेरी जो वर्चुअल मशीन है उनकी आपने मॉनिटरिंग करनी है, उनको देखना है कि आया वो मेरी मशीन्स चल रही हैं नहीं चल रही, उन पे कोई मसला है, शेयर डाटा स्टोर एक्सेस में मसला है, हार्ट बीट मिस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप यहाँ वो अपनी मशीन्स को वीएम्स की मॉनिटरिंग होस्ट की बजाय वीएम्स की भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और वीएम्स के साथ साथ वीएम एंड एप्लीकेशन, जो उसके अंदर एप्लीकेशन है, जो जैसे आईआईएस है, एक्सचेंज सर्वर है, इस तरह की जो एप्लीकेशन है उनकी भी मॉनिटरिंग कर सकता है कि आया वो एप्लीकेशंस रन कर रही हैं प्रॉपरली, प्रॉपरली वो चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो अभी इसको डिसेबल रखते हैं नॉर्मली हम। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि डेटा स्टोर हार्ट बीट, क्योंकि मेरी जितनी भी वीएम्स हैं वो इस वक्त मेरे शेयर डेटा स्टोरेज के अंदर हैं। तो जब वो शेयर डेटा स्टोरेज के अंदर है और मेरा होस्ट रन कर रहा है बिल्कुल ठीक, मेरा जो होस्ट है ये होस्ट भी मेरा ठीक चल रहा है, ये होस्ट भी, लेकिन जो मेरा शेयर डेटा स्टोर है वो इस होस्ट पे एक्सेस अब नहीं हो पा रहा। सो व्हाट, इस होस्ट पे एक्सेस नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, मेरी ऑटोमेटिकली मेरी जो वीएम्स हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगी। मेरा होस्ट तो ऑन रहेगा लेकिन मेरी वीएम्स डाउन हो जाएंगी, तो वो भी आपको फेलियर की तरफ लेके जा सकती है। तो अगर आप करना चाहते हैं कि आप अपने डाटा स्टोर को भी मॉनिटर करें, ठीक है, तो आप यहां से अपने डाटा स्टोर को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट एनी डाटा स्टोर, जो भी डाटा स्टोर इसमें आ रहा है उन सबको मॉनिटर करें। सिलेक्ट ओनली फ्रॉम माय प्रेफरेंस, मैं बताऊंगा कौन कौन से डाटा स्टोर को मॉनिटर करना है। ठीक है, और यहाँ एनी ऑफ द क्लस्टर्ड डाटा स्टोर, जो भी आपको लगता है कि उसको मॉनिटर किया जा सकता है या जो भी आपके सामने पहले आता है आप उसको मॉनिटर कर लें। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस पे। अब देखें, इसकी हमने ये 3 4 सेटिंग्स कर ली हैं। एचए की, डीआरएस की हमने सेटिंग्स मैंने आपको कल बता दी कि डीआरएस की सेटिंग किस तरह करते हैं। तो अब इस वक्त जो हमारा क्लस्टर्स के जो फीचर हैं एचए और डीआरएस, उन दोनों को हमने कर लिया है, उन दोनों को हमने सीख लिया है, उनकी सेटिंग्स कैसे करते हैं। अब अगर सिंपल मैं इसको यहां से ओके कर दूंगा तो ये मेरे क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन यहां कर रहा है। इस सर्वर की वो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करेगा, जो मैंने सेटिंग्स की हैं वो इस पे अप्लाई करेगा और फिर वो इसको सेव कर देगा। जब ये सेव हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि आपका जो क्लस्टर है वो इस वक्त रनिंग स्टेट में है। अच्छा, ये इसकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है, जो हमने सेटिंग इसको बताई थी वो इसने सेटिंग वो जो हमारी एचए की है वो कॉन्फ़िगर कर दी है। ठीक है, और इसी तरह जो हमारा डीआरएस है वो भी अब हमारे दोनों होस्ट से ऑन है। ठीक है, अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि मेरे होस्ट पे रेडंडेंट नेटवर्क नहीं है, एक ही मैनेजमेंट नेटवर्क है, अगर वो मेरा डाउन होता है तो मेरा दूसरा मैनेजमेंट नेटवर्क नहीं है। तो अगर आप चाहें तो आप एक और मैनेजमेंट नेटवर्क इसके ऊपर बना सकते हैं या एक और इसके ऊपर असाइन कर सकते हैं। अब अगर आप अपने किसी भी होस्ट की सामने समरी देखेंगे तो ये आपको बता रहा है
अब अगर आप अपने होस्ट की प्रॉपर्टीज देंगे या सामने समरी देखेंगे तो ये देखें VMware HA स्टेट वो कह रहा है रनिंग है और मास्टर के तौर पे रनिंग है। द vSphere HA एजेंट हैज बीन इलेक्टेड एज द vSphere मास्टर एजेंट, इसको उसने मास्टर बना लिया है, ठीक है। और अब ये मॉनिटर करेगा कि कोई होस्ट फेलियर होता है या ये चीज़ होती है तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप उसकी समरी में भी देख सकते हैं कि आपके किस सर्वर के ऊपर इस वक्त जो फीचर है वो इनेबल है। इसी तरह दूसरे पे भी आप देख सकते हैं कि उसने कहा है कि आपका जो देखें सबसे पहले उसने इसको मास्टर लिया है, ठीक है, मास्टर है ये, इसका जो HA का है जिस पे कॉन्फ़िगरेशन है वो मास्टर सेटिंग इसके ऊपर है। अगर ये सर्वर मेरा फेल होता है तो इसका जो मेरा दूसरा सर्वर है वो एज अ स्लेव है, मतलब एक मास्टर है एक स्लेव है। अगर इसकी मशीन्स डाउन होती हैं तो वो दूसरे पे मूव उस मशीन्स को कर देगा, ठीक है। अब ये आपको एक चीज यहाँ बता भी रहा है कि द vSphere HA जो ऑन दिस होस्ट, जो vSphere HA इनेबल किया है आपने इस होस्ट पे, वो मैनेजमेंट नेटवर्क के थ्रू दूसरे HA होस्ट से कनेक्टेड है। इसीलिए वो आपको कह रहा है कि आप अब मैनेजमेंट, आपका जो नेटवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, आप एक और मैनेजमेंट नेटवर्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहें तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप अपनी किसी भी इसके ऊपर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में आके अपनी नेटवर्किंग में जाएंगे तो ये आपका मैनेजमेंट नेटवर्क है। आप एक और मैनेजमेंट नेटवर्क भी यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से आप अपना जो निक है, अभी तो सारे बिजी हैं मेरे, यहाँ से जो निक है एक और ऐड करके आप उसको मैनेजमेंट नेटवर्क IP दे के एक और मैनेजमेंट नेटवर्क आप इसमें बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता बनाना तो अब मेरा यह सेकंड या मेरे ख्याल में तीसरा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको 2 मैनेजमेंट नेटवर्क बना के दिखाए हैं। आप उसको फॉलो करें तो आप इसका मैनेजमेंट नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके गाइस, ये तो थी हमारी हमारी जो लास्ट लैब है वो थी कि हमने जो सर्वर्स की जो क्लस्टरिंग है वो कैसे करनी है, उसके अंदर DRS फीचर हमने कैसे यूज़ करना है क्लस्टरिंग का, उसके अंदर हमने HA कैसे यूज़ करना है, इसकी मैंने आपको सेटिंग्स बता दी, इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दी, VM लेवल की कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी मैंने, होस्ट लेवल की कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी, डाटा स्टोर लेवल की भी कॉन्फ़िगरेशन बता दी। तो अब आप हो सके तो इसको अपने लैब इन्वायरमेंट में या अगर आप रियल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और अगर आपके पास मौका है तो आप इस चीज़ को वहाँ कॉन्फ़िगर करें और फिर इसकी सेटिंग्स देखें। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको इन चीज़ों का रिप्लाई करें, आपके जो मुश्किल है उसको आसान करें, आपके क्वेश्चंस का आंसर करें। सो ये तो था हमारा एक जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी VCP DCV की। सो वो सीरीज आई थिंक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। तो तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होने वाली वर्चुअलाइजेशन है जो इस वक्त मार्केट में बहुत इन हो चुकी है, और इसके बाद जो क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में आ गई है, और क्लाउड के लिए आपको वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सो आप इसको पढ़ें, इसको स्टडी करें, कॉन्फ़िगरेशन करें, इसकी डिफरेंट सेटिंग्स देखें, ब्लॉग्स पढ़ें, डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करें। अगर कोई इशू आता है आपको तो आप हमसे इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको इस चीज़ की इस कॉन्फ़िगरेशन में इशू आ रहा है। उर्दू IT अकेडमी की तरफ से हम आपको वेलकम करेंगे और आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उनको पूरी कोशिश करेंगे कि उनको रिजोल्व किया जाए। ओके गाइज, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।